हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर नंबर 21 पढ़ेंगे। ये भी एक स्टोरी है, हिंहो आरु निगोनी। आई होप कि ये स्टोरी आप में से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग लैंग्वेज में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि बात वही है। हिंहो आरु निगोनी एक शेर और चूहे की स्टोरी है ये। এখন হাবিত এটা সিংহ আছিল। हाबी मीन्स जंगल। तो एक जंगल में एक सिंह था। सिंह मीन्स एक शेर था। यहाँ पे है ना पिक्चर। नेक्स्ट, एदिन ही गस एजोपार तलत हुई आसिल। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। गस चोपात थका गात एटात निगनी एटाई बास करिसिल। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा होल था, एक बिल था और वहाँ पे एक निगनी मीन्स एक चूहा वहाँ रहता था। निगनिटोৱে इफाले सिफाले घूरी फुरते हुई थका सिंहटर गाते उठिलगৈ। तो एक दिन जब वो शेर पेड़ के नीचे सोया हुआ था, तो वहाँ वो जो निगनी था उधर उधर घूम रहा था और ऐसे ही अचानक वो उस सिंह मीन्स शेर के ऊपर चढ़ गया। गाते उठिलगৈ। सिंहटर केঁচা टोपनी भांगिल। वो शेर सोया हुआ था ना, कच्चे नींद में था, तो वो अचानक से जाग गया, उसका नींद टूट गया। सिंहই খঙত निगनिटक थाप मारी धरिले और कले। सिंह खঙत मतलब वो शेर गुस्से में निगनिटक थाप मारी धरिले। उस चूहे को ऐसे खपक के पकड़ लिया, ऐसे थाप मारी मतलब ऐसे फटाक से पकड़ लिया और कले और फिर बोला, तोक आज एरी नहीं दियो, तोक मारी पेलाम, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार डालूंगा। निगनिटोৱে भयत कपी कपी कबलै धरिले। निगनी डर के मारे काँपते काँपते बोलने लगा, हे महाराज, मैं अजानिते आपनार गात उठिलो। हे महाराज, मैं अनजाने में आपके ऊपर चढ़ गया। মোক क्षमा करक, मुझे माफ़ कीजिए। आपनार ये दयार कथा मैं चिरजीवन मनत राखिम। आपकी इस दया के बारे में मैं पूरी जिंदगी याद रखूँगा। और एदिन हयतो मैं आपनार कोनो उपकार करि दिम और एक ना एक दिन मैं आपकी कोई ना कोई मदद कर दूंगा। निगनिয়ে उपकार কৰিম বুলি কোৱা শুনি সিংহৰ খং দমিল और डांगरকৈ हाही कले। जब निगनी ने ऐसे बोला कि मैं आपकी मदद करूंगा जब भी ज़रूरत होगी, तब उसको शेर को जो गुस्सा आ रहा था ना, तो वो कम हुआ। सिंहर खंग दमिल, उसका गुस्सा कम हुआ और डांगरকৈ हाही कले और उसने जोर से हंसा और फिर बोला, तई एटा क्षुद्र प्राणी हो मोरनो की उपकार करिबी। तू इतना छोटा सा प्राणी होकर मेरा क्या हेल्प करेगा, मतलब मुझे क्या मदद करेगा। तू इतना छोटा सा है, मुझे कैसे मदद करेगा। बारू जा, এই बार लई तो क्षमा करी दिल। ठीक है, जा, इस बार के लिए मैंने तुझे माफ़ किया। এই বুলি সিংহটোৱে নিগনিটোক এৰি দিলে। ये बोलकर सिंह ने निगनी को छोड़ दिया। এই ঘটনাটোৰ কেইদিনমানৰ পাছতে সিংহটো এটা ডাঙৰ विपदत पड़िल। इस घटना के कुछ दिन बाद ही वो जो सिंह था वो एक बड़ा मुसीबत में आ गया। ही हाबित शिकार विचारी घूरी फुरते शिकारिये पाती थुआ जालत सोमाई पड़िल। जब वो जंगल में शिकार ढूंढ कर घूम रहा था, शिकार विचारी फुरते शिकारिये पाती थुआ जालत सोमाई पड़िल। किसी शिकारी ने जाल फैला कर रखा हुआ था, तो वो उधर जाके फंस गया। सिंहই बहुत चेष्टा करियो जाल फाली ओलाई आहिब नोवारिले। सिंह ने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो उस जाल को तोड़कर नहीं आ पाया बाहर। खंगत ही गुजरिबलै धरिले। गुस्से के मारे वो गरजने लगा। তেতিয়া নিগনিটোৱে সিংহৰ গজৰণি শুনি তাৰ কাষলৈ দৌৰি আহিল আৰু সিংহটোক ক'বলৈ ধৰিলে। तब उस निगनी ने उसकी वो गर्जन सुना और उसके पास आया, तार काखলৈ दौड़ी আহিल, दौड़ कर उसके पास आया और सिंहटक कবলৈ धरिले और सिंह को बोलने लगा, महाराज, আপুনি অলপ মনে মনে থাকক। महाराज, आप थोड़ी देर चुप रहिए। কিছু সময়ৰ ভিতৰতে মই আপোনাক এই জালৰ পৰা মুকলি কৰিম। कुछ समय में ही आपको इस जाल से मुक्त कर दूंगा, फ्री कर दूंगा। आप बस थोड़ी देर शांत रहिए, मैं थोड़ी देर में ही आपको यहाँ से आज़ाद कर दूंगा। এই বুলি নিগনিটোৱে তাৰ চোকা দাঁতেৰে জালখনৰ ৰছীবোৰ কুটিবলৈ ধৰিলে। ये बोलकर निगनी ने क्या क्या किया, उसने अपनी दांतों से, आप सबको तो पता ही है चूहों के जो दांत होते हैं वो काफ़ी शार्प होता है, तो उससे कूटने लगा। जाल के जितने भी रस्सी थे उसको एक एक करके कूटने लगा और तेतिया सिंह जालर পৰা मुकली हो पड़िल और ऐसे ही वो जो सिंह था, वो शेर था, वहाँ से बाहर आ गया, वो मुक्त हो गया, मुकली हो पड़िल। सिंहটো জালৰ পৰা মুকলি হৈ নিগনিটোক অশেষ धन्यवाद जनाले। सिंह जाल से मुक्त होकर निगनी को बहुत सारा धन्यवाद दिया। नीति शिक्षा,
तो यहाँ से सीखने वाली बात क्या है, सरू बुली काको अवहेला करिब नालागे। छोटा समझकर किसी को भी ऐसे इग्नोर या अवॉइड नहीं करना चाहिए, किसी को भी छोटा नहीं मानना चाहिए। सरुएও केतियाबा डांगरक विपदत सहाय करिब पारे। छोटे भी कभी कभी बड़ों को मुसीबत से बचा सकता है, हेल्प कर सकता है बड़ों को, छोटे भी। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरी बात। अब हम नीचे जाएंगे और इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। हाँ, इधर पहले वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। क्षमा सहन फॉरगिवनेस, চিৰজীৱন গোটেই জীৱন হোল লাইফ, উপকাৰ সহায় হেল্প, বিপদ হানি কৰা ঘটনা ডেঞ্জাৰ, মুকলি মেল খোৱা টু সেট ফ্ৰী, ধন্যবাদ শলাগ প্ৰেইজ। क्वेश्चन आंसर, सिंह तो कत हुई आसिल, सिंह कहाँ सोया हुआ था, एक पेड़ के नीचे ना, तो सिंह तो गस एजोपार तलत हुई आसिल। हुई थका सिंहटर गात कौन उठिसिल, सोया हुआ सिंह के ऊपर कौन चढ़ा था, निगनी। हुई थका सिंहटर गात निगनी उठिसिल। সিংহটোৱে কিয় খং কৰিছিল, সিংহনে কিয় গুस्सा किया, সিংহটোৰ কেঁচা টোপনি ভাঙিছিল সেইকাৰণে সিংহটোৱে খং কৰিছিল। इसको थोड़ा और हम लिख सकते हैं, वो निगनी जब उसके ऊपर चढ़ गया तब उसका कच्चा नींद टूट गया और इसी वजह से उसको गुस्सा आया। तो যেতিয়া নিগনিটো তাৰ গাত উঠিছিল, সিংহটোৰ গাত উঠিছিল, তেতিয়া সিংহটোৰ কেঁচা টোপনি ভাঙিছিল আৰু সি এই কাৰণে নিগনিটোৰ ওপৰত খং কৰিছিল। तो हम ऐसे भी सजा धजा के लिख सकते हैं पूरी बात। মই অজানিতে আপোনাৰ গাত উঠিল, এই কথাষাৰ কোনে কাক কৈছিল। तो ये बात किसने बोला था, निगनी ने ना। तो मैं अजानिते आपनार गात उठिलो এই কথাষাৰ निगनिये सिंहक কৈছিল। कोने काक কৈছিল, कोने निगनिये काक सिंहक কৈছিল। हाबित शिकार बिचारी फुरते सिंहटर की विपद हल। जंगल में जब वो शिकार ढूंढ रहा था तो उसको मतलब कौन सा मतलब वो किस तरह के मुसीबत में आ गया सिंह। तो हाबित शिकार बिचारी घूरी फुरते सिंहटर की विपद हल। हाबित शिकार बिचारी घूरी फुरते सिंहटोৱে शिकारीয়ে पाति थोৱা জালত সোমাই পৰিল। निगनिटोৱে जालर পৰা काक मुकली কৰি दिले। निगनी ने जाल से किसको आज़ाद किया, सिंह को। तो निगनिटोৱে जालर পৰা सिंहटक मुकली কৰি दिले। मिल गए सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। कोने काक কৈছিল लिखा, किसने किसको बोला था लिखो। यहाँ पर कुछ सेंटेंस डायरेक्ट उठा के दिया गया है। तोक আজি एरी निदिउ, तोक मारी पेलाम, कोने काक, सिंहय निगनिक, हमें ऐसे लिखना है। यहाँ पे लिखना है सिंहय यहाँ पे, और काक निगनिक, निगनिक ऐसे लिखना है। हे महाराज, मैं अजानिते आपनार गात उठिलो, मोक क्षमा करक, निगनिये सिंहक ऐसे। तई एटा क्षुद्र प्राणी हई मोरनो की उपकार करिबि, बारू जा एबारलै तोक क्षमा करि दिलो। सिंहय निगनिक। महाराज, आपुनि अलप मने मने थाকক, किछु समयर भितरते मैं आपनाक এই জালৰ পৰা मुकली কৰিম। निगनिये सिंहक, कोने निगनिये काक सिंहक ऐसे करके। शुद्ध उत्तरत राइट चिन দিয়া। এখন হাবিত এটা নিগনি সিংহ বাস কৰিছিল। সিংহ নিগনিয়ে উপকাৰ কৰিম বুলি কোৱা শুনি সিংহৰ খং বাঢ়িল, দমিল। উপকাৰ কৰিম, দমিল। সিংহই বহুত চেষ্টা কৰিও জাল ফালি ওলাই আহিব পাৰিলে, নোৱাৰিলে। নিগনিটোৱে তাৰ চোকা দাঁতেৰে নখেৰে জালখনৰ ৰছীবোৰ কুটিবলৈ ধৰিলে। নখেৰে नहीं, दांत से, दांतेरे ऐसे। स्टोरी को आप अच्छे से पढ़िए तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आप अपने आप में ही निकाल पाएंगे, अपने आप ही निकाल पाएंगे। खाली ঠাই পূৰ কৰা। গছ জোপাৰ ওচৰত থকা ডেশ এটাত নিগনি এটাই বাস কৰিছিল। গছ জোপাৰ ওচৰত থকা গাত এটাত, आई थिंक बिल में रहता है ना चूहा, गात एटात, यस फर्स्ट सेंटेंस में है। गात एटात सिंहटर डैश टोपनी भाঙিল, केঁচা टोपनी भाঙিল। सिंहय डैश निगनिटक थाप मारि धरिले। सिंहय डैश निगनिटक थाप मारि धरिले, ये कहा है। सिंहय खंगत निगनिटक थाप मारि धरिले, तो उसने गुस्से में उस निगनी को ऐसे थाप मार के पकड़ लिया। खंगत निगनिटक थाप मारि धरिले। मैं आपनाक कोनो डैश करि दिम, उपकार करि दिम। निगनिटोও डैश गजरणी शुनि तार काखলৈ दौड़ी আহিল। निगनिटोও सिंहर गजरणी शुनि तार काखলৈ दौड़ी আহিल। यहाँ पे सिंह आएगा आई थिंक। चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं। सिंहर, यस यहाँ पे है, तीसरे लाइन में है। सिंहर गजरणी शुनि दौड़ी तार काखলৈ दौड़ी আহিल। तो इतने ही क्वेश्चन आंसर थे यहाँ इस चैप्टर में। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो
आप भी अगर क्लास 3 में है और आपका ये बुक आदित्य पाठ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका टेक्स्ट बुक अगर आदित्य पाठ है, तो मैंने उस बुक के बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। ये लास्ट चैप्टर था, तो आपको आई थिंक आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरे साथ पढ़ के सीख के अच्छा लगता होगा। तो ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं जल्द ही मिलती हूँ एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस जारी रखिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, बाय।